पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ 13 की रात को क्या हुआ था? क्या उनके साथ गलत किया गया था? क्या सही में सुशांत को खत्म किया गया था या सुशांत के इसमें कोई अलग ही एंगल छुपा हुआ है? और इसी के साथ कहा जा रहा है कि सुशांत की डेथ के बाद बॉलीवुड के कई सारे राज खुल गए थे और इसी के बीच अब एक एक्ट्रेस और सामने निकल के आई है जिन्होंने कहा जा रहा है कि उनके साथ बॉलीवुड में क्या क्या हुआ है और क्या क्या चल रहा था उनके साथ, इसका खुलासा अब कर दिया गया है। सोचिए, सुशांत के जाने के बाद बहुत सारे खुलासे हुए हैं पर धीरे धीरे अब एक्ट्रेस निकल के आ रही है सामने। कौन है वो एक्ट्रेस, उसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत केस में पिछले 3 साल नहीं 4 सालों से सवाल उठाए जा रहे हैं। जब ये मामला हुआ था तब से ही कई सारे फैंस ये मानने को तैयार नहीं थे कि सुशांत ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया की कहा जा रही की मदद ली और अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया से चीज़ें निकालनी शुरू करी। जो फोटो जो वीडियो सुशांत के निकल के आई थी आखिरी की, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी और अपने तरीके से जब उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया तब कहा जा रहा है कि इस केस ने एक अलग एंगल पकड़ लिया। यहाँ पर इस पूरे मामले को शुरुआत में एक सिंपल मामला कहकर बंद कर दिया गया था, वहीं पर इस पूरे मामले में महीनों के बाद सीबीआई की एंट्री हो जाती है, एनसीबी की एंट्री हो जाती है, ईडी की एंट्री हो जाती है। और जब इतनी बड़ी एजेंसीज की एंट्री होती है तो उस मामले में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर हुआ करती है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि अगर देश की इतनी बड़ी एजेंसीज एंटर हो रही है किसी मामले में तो उस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो छुपी हो सकती हैं। और इन सब चीज़ों को ही देखते हुए कहा जा रहा है कि सीबीआई ने जांच शुरू करी। शुरुआत में जांच में बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, चाहे वो सीबीआई की हो, चाहे वो एनसीबी की हो, चाहे वो ईडी की हो। पर अचानक से इस मामले में सब शांत हो गए। अचानक से इस पूरे मामले में बहुत सारे लोगों ने चुप्पी साध ली और फिर ये मामला अचानक से बंद हो गया। अब वो बंद क्यों हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि आज तक ऑफिशियली तौर पर सीबीआई ने कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। यहाँ तक कि एनसीबी ने तो चार्जशीट तक जारी कर दी थी, पर चार्जशीट का जारी करने का महत्व क्या हुआ, जो नाम उन चार्जशीट में था उनके साथ क्या हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। ईडी ने कहा जा रहा है कि शुरुआत में जब जांच करी थी तो ईडी ने भी बहुत सारे नाम सामने रखे थे। यहाँ तक कि ईडी ने ये भी दावा करा था कि सुशांत के पैसे कोई निकाल रहा था, कोई डाल रहा था, ए टू सी पैसा जा रहा था तो बीच में कमीशन कौन खा रहा था, ऐसे भी कई सारे दावे हुए थे। क्या रिया चक्रवर्ती के ऊपर गंभीर आरोप जो लगे थे वो सही थे? अगर वो सही थे तो कार्रवाई होनी चाहिए थी, अगर वो गलत थे तो क्यों गलत आरोप लगाए गए रिया चक्रवर्ती पर, ये भी सवाल उठना चाहिए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आती हैं जब हम सुशांत केस की बात करते हैं। और सुशांत केस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आज भी छुपी हैं, जो आज भी पेंडिंग है और कहीं ना कहीं उन चीज़ों का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। जब इस पूरे मामले को पूरी तरीके से खोला जाएगा, शुरुआत से जांच की जाएगी, हो सकता है तब इस पूरे मामले में कोई निकल के आ जाए। पर अब इस पूरे मामले में सबूत के तौर पर तो मुझे नहीं लगता कुछ मिलने वाला है, ज़्यादा कुछ मिलने वाला है। क्योंकि इस पूरे मामले में जहाँ सुशांत रहा करते थे अब उस फ्लैट में दूसरी एक्ट्रेस आ गई हैं और वहीं कहा जा रहा है कि वो फ्लैट का पूरा हुलिया ही बदल दिया गया है। और कहीं ना कहीं 4 साल बीत गए हैं तो फ्लैट क्या सब कुछ ही बदल सकता है वहाँ का। तो सबूत के तौर पर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सुशांत के विसरा की बातें हुई थी। सुशांत के कहा जा रहा है कि शरीर में जब पीएम हुआ था तो बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आई थी। उन रिपोर्ट्स का महत्व उस टाइम बहुत था, पर अब क्या उसका कुछ महत्व रह जाएगा? क्या इस पूरे मामले के बारे में जानते हैं वो लोग जो जांच कर रहे थे? ऐसे भी सवाल उठाए गए थे। पर अब देखने वाला विषय होगा कि आखिर इस मामले में क्या कभी कुछ निकल के आएगा। इंतज़ार तो करा जा रहा है, पर इंतज़ार करना क्या इस पूरे मामले में सही रहेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग होंगे। पर कहीं ना कहीं सुशांत मामला एक हाई प्रोफाइल वाला मामला था और उस मामले का अगर ये हाल है तो कहीं ना कहीं देश की जनता निराश तो दिखाई दे रही है। क्या आप निराश हैं इस मामले के पेंडिंग रहने से? और इसी के साथ अगर हम बात करें दूसरी तरफ तो कहा जा रहा है कि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड की कई सारी अभिनेत्रियां सामने निकल के आई। बहुत सारे कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस भी निकल के आए थे सामने जिन्होंने बहुत खुलासे किए थे। पर अब इसी के बीच कहा जा रहा है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अविका गौर भी सामने निकल के आ गई हैं। और अविका गौर जो हैं इनको आपने बालिका वधू जैसे सीरियल्स में देखा होगा, ससुराल सिमर के सीरियल में देखा होगा, कई वेब सीरीज में भी ये काम कर चुकी हैं। इनको कहा जा रहा है कि आपने कई जगह पर देखा होगा, पर इन्होंने अब जो खुलासे किए हैं ये बहुत चौंकाने वाले हैं।
बताया जा रहा है कि आविका गौर जो हैं वो इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस हैं, ये आप जानते हैं, पर इनके खुलासे जिस प्रकार हैं ऐसा लगता तो नहीं था कि बॉलीवुड में पुरानी जो काम करती हैं एक्ट्रेस उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। जब बॉडीगार्ड ने ही किया था आविका गौर का शोषण, एक्ट्रेस बोली जिसे मेरी सुरक्षा करनी थी वही, मतलब क्या यहाँ पर बॉडीगार्ड ने क्या किया था आविका गौर के साथ। बताया जा रहा है कि डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। बालिका वधू फेम, आविका गौर ने कम उम्र में ही फेम हासिल कर लिया, लेकिन ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। हाल ही में उन्होंने खुलासा किया कि खुद के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने ही उनका शोषण करने की कोशिश की थी। आविका ने बताया कि कजाकिस्तान में उनके साथ एक बॉडीगार्ड उन्हें गलत तरीके से छू रहा था और ऐसा एक बार नहीं 2 बार हुआ था। कहा जा रहा है कि हाल ही में एक इंटरव्यू देते हुए आविका ने बहुत सारे अनुभव को शेयर किया है। आविका ने कहा, भारत में ऐसा होता है लेकिन कजाकिस्तान में ऐसा मेरे साथ जब हुआ तब कहीं ना कहीं मैं शॉक हो गई। आपके साथ हमेशा बॉडीगार्ड होते हैं लेकिन हमेशा कोई ऐसा होता है जो सपोर्ट बनता है। उन्होंने एक घटना का जिक्र किया जहां एक इवेंट में कहा जा रहा है कि स्टेज पर जाते समय किसी ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। आविका ने कहा, जब मैं पलटी तो वहां मेरा बॉडीगार्ड के अलावा कोई नहीं था। अभिनेत्री ने कहा कि ये उसके लिए काफ़ी चौंकाने वाला था क्योंकि जो उसकी सुरक्षा करने के लिए उनके साथ था वही उनके साथ गलत कर रहा था। ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। आविका ने दूसरी घटना को भी याद किया। उन्होंने कहा, मुझे याद है जब ये दूसरी बार होने वाला था और इस बार मैंने कहा जा रहा है कि हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आविका ने पूछा क्या हो रहा था। एक्ट्रेस ने बताया वो अंग्रेजी और हिंदी बोलना नहीं जानते इसलिए मैंने इसे जाने दिया, मैं और क्या ही कर सकती थी। आविका ने बताया कि उनकी माँ ने हमेशा से ही उन्हें अपनी सुरक्षा करना सिखाया है। मेरी माँ ने मुझे ज़्यादातर काम खुद करने के लिए कहा था जिसमें छुआ जाना भी शामिल था, जैसे माइक्रोफोन लगाना। उसने मुझसे कहा कि दूसरे को केवल उन चीज़ों के लिए मुझे छूने दो जो मेकअप जैसी चीज़ें खुद से नहीं कर सकती हो। आविका ने आगे बताया कि कम उम्र में ही उनको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई थी। तो कहीं ना कहीं आविका ने जिस प्रकार खुलासे किए हैं, इंडस्ट्री में तो गलत होते हैं पर कई बार जो बॉडीगार्ड आपको हायर किए जाते हैं आपके लिए वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं होते हैं। तो चौकन्ना रहिए। आपके लिए जो लोग सुरक्षा बन के आ रहे हैं, सुरक्षा कवच बन के आ रहे हैं, कई बार वही लोग आपका शोषण कर जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हो। तो उम्मीद है कि आप इस पूरे मामले के बारे में समझ पाए होंगे और सुशांत केस को लेकर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला है। मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला के साथ जुड़िएगा जो यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला है, फेसबुक का सागर भल्ला। इन सब के लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।